हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन प्रांशु पर। तो चलिए आज हम बात करते हैं क्या आप लोगों का क्या था 5.2 था, है ना। चैप्टर नंबर क्या था आपका 5 था, जिसमें से ये आपका 5.2 मतलब 5.2 चल रहा था, जिसमें से हमने पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन कर लिया था, है ना। तो आज हम क्या देखेंगे, चौथा और पांचवा क्वेश्चन, और कुछ हम उदाहरण के बारे में भी जानकारियां बताएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है आपका चौथा क्वेश्चन कि एक थैले में 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए के कुछ सिक्के हैं। 1 रुपए का है, 2 रुपए का है, 5 रुपए का। अभी कितने हैं सिक्कों की संख्या का अनुपात जो दे रखा हुआ कितना है, 1 अनुपात 2 अनुपात और 5 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल 1590 रुपए, मतलब समझ लो कि एक थैला है ना, उस थैले में जो है वो 1 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का है और 5 रुपए का। अब ये कितने सारे हैं वो अनुपात में बताया है कि 1 रुपए वाले जो सिक्कों की संख्या है वो कितनी है, 1 है। 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, 2 है। 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, 5 है। समझ रहे हैं, किसमें है, एक थैला है ना, उस थैले में। अब यदि उस थैले में कुल 1590 रुपए हैं, कितने रुपए हैं, 1590 रुपए हैं कुल, मीन्स टोटल। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताना है, मतलब आपको एवरी टाइप्स का क्या बताना है, कॉइन्स बताना है, उनका नंबर्स बताना है कि क्या होगा, वो हमें निकाल कर दिखाना है। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे करना है इसे। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि एक थैले में 1 रुपए का, तो हम मान लेते हैं, क्या मानते हैं कि मान लो या माना, हमने माना क्या कि 1 रुपए वाले, कितने रुपए वाले, 1 रुपए वाले, 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या क्या है आपकी, सिक्कों की संख्या अनुपात में दे रखा, कितना अनुपात है, 1 अनुपात। तो उस 1 अनुपात को आप क्या मान लीजिए, यक्स मान लीजिए कि हमारे पास 1 रुपए वाले जो सिक्कों की संख्या है वह कितनी है, 1 अनुपात है। 1 अनुपात का मतलब या तो यक्स में मान लीजिए तो के में मान लीजिए आप, है ना। तो आपके पास कितना है यहाँ कितना दे रखा हुआ है, यक्स मान लीजिए, कितना मान लीजिए आप, एक्स। ठीक है, मतलब अगर आप क्या करोगे, देखो 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या हमारे पास यक्स है, मतलब क्या हुआ आपका कि अगर हम इस यक्स में, क्योंकि अनुपात यक्स है, मतलब अगर हम मुझे यक्स में इसका 1 का गुणा कर दोगे तो ये आपका सिक्कों की संख्या कितने निकल कर आ जाएगी, यक्स रुपए निकल कर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, यक्स रुपए। ठीक है, उसी प्रकार 2 रुपए वाले तथा 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, सिक्कों की संख्या। तो 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी, कितनी हो जाएगी, 2x। कितनी हो जाएगी, 2x हुआ, है ना। तो ये बताइए, अगर 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, समझना 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या जो है उसका अनुपात कितना था, 2 अनुपात था, मतलब ये कितना हो गया आपका, 2x हो गया। तो ये बताइए टोटल सिक्कों की संख्या 2 रुपए वाली कितनी हो जाएगी, 2x मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका यहाँ 2, तो ये कितना हो गया आपके पास 4x, है ना। तो जो आपका 4x रुपए, मतलब हमारे पास जो है वह कितने रुपए वाले सिक्कों की संख्या, यानी 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल 4x हो जाएगी। अब देखो आपका लास्ट क्या है, लास्ट है 5 रुपए वाला, हाँ, और 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5x, है ना, क्योंकि 5 ही अनुपात दिया है आपको, तो 5x ये हो गया। और अगर हम कुल 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या निकाल दे तो 5x में किसका गुणा कर दोगे, इस 5 का, क्योंकि ये अनुपात दे रखा है, मतलब हमारे पास जो है 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या पहले कितनी थी, 5 अनुपात थी। तो हमें कुल संख्या जो निकाला है हमने 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, वो कितनी हो गई हमारे पास, 25x। कितनी हो जाएगी, 25x रुपए। आप रुपए से जरूर रिप्रेजेंट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखो प्रश्न के अनुसार क्या कहता है आपका, प्रश्न के अनुसार कहता है कि यदि थैले में कुल 1590 रुपए, कितने हैं 1590 रुपए, तो मेरे पास ये बताओ
यहाँ पास x रुपए हो गया, 4x रुपए हो गया और 25x रुपए हो गया, यानी x, 4x और 25x रुपीज हो गया। तो इन सभी का यानी इन सभी का जो अनुपात बना है, इनका टोटल जो पैसा है वो कितना है, 1590 रुपए है। तो हम देखेंगे कि प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार हम इसे प्रश्नानुसार हल करेंगे। तो थैले में कुल राशि कितनी है, थैले में कुल राशि, टोटल अमाउंट कितना है थैले में, वो है 1590 रुपए। कितना है, 1590 रुपए है। तो आप देखोगे कि इनका अनुपात जो दे रखा था, है ना, वो कितना है, x, पहला जो है आपका ये x रुपए, दूसरा कितना हो जाएगा 4x रुपए है, प्लस 4x हो गया आपका, फिर क्या हो गया प्लस 25x, कितना हो जाएगा 25x बराबर कितना हो गया 1590 रुपए हुआ। इन सभी को आप टोटल अनुपातों को जोड़ दीजिए जो नए अनुपात रुपए में बने थे, सिक्कों की संख्या, तो कितना हो जाएगा, ये 4 1 5 हो जाएगा, 5x और 5x को आप जोड़ दो किसमें, 25x में, तो कितना हो जाएगा आपके पास 30x, 30x हो गया, कितने के बराबर है 1590 के रुपए के बराबर। तो आप एक अनुपात का मान निकाल दो। एक अनुपात आपका है क्या, वो मतलब क्या है, वो x है, क्या है x, उसी अनुपात को हम x बोल देते हैं कि हाँ एक अनुपात, मतलब हमने बताया था कि कभी भी अनुपात में है तो उसे आप जो है एक में बदलिए, मतलब एक का मान निकालेंगे तो आप 10 का भी मान निकाल सकते हो, 5 का भी मान निकाल सकते हो। क्लियर है। तो ये गुणे में है तो किस में चला जाएगा, बटे में है, तो ये कितना हो जाएगा 15 यानी 1590 अपॉन कितना हो जाएगा, या 1590 अपॉन कितना हो जाएगा 30, यानी 1590 बटे कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो ये एक 0 से 0 कट गया आपका, है ना, क्लियर है। अब देखो 3 से काटोगे आप इसको तो कितना हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा और ये 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा, तो कितना आ गया x, यानी हमारे पास 1 रुपए वाले जो सिक्कों की संख्या निकल कर आई वो कितनी आई 53 रुपए, है ना। वो सिक्कों की संख्या कितनी थी हमारे पास 53, कितनी थी 53, रुपए में मत लिखिएगा, कितनी होगी, सिक्कों की संख्या जो निकल कर आया है 1 रुपए वाला वो कितना है हमारे पास है 53, मतलब 53 ऐसे हमारे पास 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या है, कितने हैं 53 है, यानी 53 है हमारे पास। तो यहाँ आप लिख दोगे कि इसलिए 1 रुपए वाले, कितने रुपए वाले, 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या कितनी है, यहाँ x बराबर कितना है 53 है। इसी प्रकार आप लोग क्या बताओगे, 2 रुपए वाले कितने निकल कर आएगा, देखो 2 रुपए वाला जो था हमारे पास सिक्कों की संख्या कितनी थी 2 रुपए वाली, वो कितनी थी 2x थी, कितनी थी 2x। तो इस 2x में आप क्या रख दोगे, x के प्लेस में वैल्यू रखोगे, x का मान कितना है 53 और 2 से मल्टीप्लाई कर देना, वो आपका आ जाएगा। तो यहाँ लिखिए कि 2 रुपए वाले, कितने रुपए वाले 2 रुपए वाले, है ना, 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी, सिक्कों की संख्या। क्लियर। एक एक टॉपिक अच्छे से समझिएगा आप लोग। तो कितना था हमारे पास 2x था, कितना था 2x, तो 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी हो गई 53 हो गई, और 53 का मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें तो कितना निकल कर आएगा 2 में 106, यानी 106 रुपए, सॉरी रुपए में नहीं बताओगे आप, ये सिक्कों की संख्या निकल कर आई। 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी निकल कर आई 106, मतलब हमारे पास 106 जो है 106 क्या है 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या है। इसी प्रकार 5 रुपए का बता दो कि 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, नंबर ऑफ कॉइन्स, है ना, कितना है 5 रुपीज का 5x था आपका, तो 5 में जो है आप मल्टीप्लाई कर दो, x के प्लेस में x की वैल्यू कितनी है 53 है, 53 है, इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो 53 पंचे यानी 53 5 जो कितना हो जाएगा 265, कितना हो जाएगा 265, मतलब कि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 106 है,
₹1 वाले सिक्कों की संख्या 53 है और ₹5 वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, 265 है। इन सभी को अगर आप जोड़ दो तो ये 1500 आपका मतलब, अगर आप टोटल अगर आप देखोगे कि टोटल अगर हम सिक्कों की संख्या निकाल रहे हैं, है ना, तो ये आप इसमें रख देते 4x में 25x में, तो आपका 1590 के बराबर ये आ जाता। लेकिन हमें अनुपात में पूछा था, मतलब ₹1 वाले सिक्कों की संख्या 53 थी, ₹2 वाले सिक्कों की संख्या कितनी थी, 106 थी, और ₹5 वाले सिक्कों की संख्या कितनी है हमारे पास, 265। यही आपका आंसर है। क्लियर है? तो चलिए अब देखते हैं हम आपका जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, है ना, उसको देखते हैं। चलिए क्या है क्वेश्चन, दूध और पानी के 100 लीटर मिश्रण में, ध्यान देना अच्छे से क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, दूध और पानी में, है ना, दूध और पानी का 100 लीटर क्या है, मिश्रण है ना, मिक्स्ड किया गया हुआ है, क्या, मिल्क एंड वाटर में 10% क्या है, पानी, मतलब 100 लीटर पानी है ना, मतलब 100 लीटर में जो है दूध और पानी का मिश्रण है, क्या है, मिश्रण दे रखा हुआ है, उसमें से 10% क्या है, पानी है। अब 100 का आप लोग जो है 10% निकाल लीजिए, कितना होगा, 100 का 10% कितना होगा, 10, मतलब 90 लीटर जो है आपका दूध है और 10 लीटर क्या है आपका पानी है, तभी तो टोटल कितना हुआ, 100 लीटर हुआ। इस मिश्रण में कितना लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाए, याद रखना कितना बोल रहा है कि इस मिश्रण में हम कितना लीटर दूध मिला दें शुद्ध, है ना, कितना लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाए किस मिश्रण में, ये जो बना हुआ मिश्रण है उसमें, ठीक है, 100 लीटर में। तो अगर इस मिश्रण में हम कितने लीटर शुद्ध दूध मिला दिया जाए कि नए बने मिश्रण में केवल 5% क्या हो, पानी हो, क्या हो, केवल नए बने मिश्रण में केवल 5% पानी हो। चलिए देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप देखोगे कि मिश्रण में जो पानी था, है ना, क्या है, मिश्रण में जो पानी था आपका, मिश्रण कितना था, दूध और किसका था, दूध और पानी का था, कितना था, 100 लीटर दे रखा था, 100 लीटर दे रखा था। याद रखिएगा किसका किसका है, मिल्क का और किसका है, वाटर का। पहले मिल्क बोला है और फिर बाद में क्या बोला है, वाटर का, मतलब पानी और पहले बोला है दूध और पानी का। तो मिश्रण जो है, इस मिश्रण में आप देखोगे कि मिश्रण में जो पानी है वो कितना है, 10% है, कितना है, 10%। तो हम लिख लेते हैं यहाँ कि मिश्रण में जो पानी है बराबर 100 लीटर का 10%, कितना, 100 लीटर में इसके कितने परसेंट पानी है, तो 100 लीटर का 10% निकाल दीजिए, का मतलब गुणा, याद रखिएगा का मतलब क्या है, अगर ये ऑफ बता रहा है, का मीन्स आप ये समझिए यहाँ क्या है, मल्टीप्लीकेशन। तो 100 लीटर का 10% आप निकालोगे तो क्या निकल कर आएगा, निकालिए, 100 हमने कल बताया था परसेंटेज में बदलना, तो 100 गुणे कितना हो जाएगा, 10 बटे कितना हो जाएगा, परसेंटेज को भी में बदलना है, तो 10 बटे कितना हो गया, ये 100 हो गया। इस प्रतिशत को हमने बदल दिया, 10% को 10 बटे 100 कर दिया, 100 लीटर यानी 100 का गुणा। तो 100 का हम क्या निकाल रहे हैं, 10% निकाल रहे हैं, तो कितना हो गया, 100 गुणे 10 बटे 100। ये देखो 100 से 100 कट जाएगा, बचा कितना हमारे पास यहाँ बराबर में 10 लीटर, कितना बचा, 10 लीटर बचा, है ना। तो मतलब इस मिश्रण में जो मिश्रण हमें दिया था, पानी और किसका दिया रखा था, दूध और पानी का दे रखा था, टोटल 100 लीटर, उसमें से 10% क्या था आपका, पानी। तो हमने लिखा यहाँ क्या कि मिश्रण में जो पानी है वह 100 लीटर का कितना है, 10%, तो 10 लीटर निकल कर आया, ठीक है। तथा जो दूध का है आपका, तो दूध कितने लीटर है, 90 लीटर होगा। अगर आप 100 में से 10 निकाल दोगे तो कितना बचेगा आपके पास, 90, है ना। तो दूध का जो है यानी दूध कितने लीटर है, टोटल कितना था, है ना, 100 था, 100 में से 10 लीटर पानी था, तो बचा कितना दूध, 90 लीटर। आ गई चीजें समझ में। चलिए अब देखो इस नए मिश्रण में जो नया मिश्रण बन रहा है, हम मान लेते हैं, माना कि क्या माना कि जो दूध में, है ना, क्या कह रहा है आप क्वेश्चन में देखिएगा कि कितना लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाए, किसमें, मिश्रण में, है ना। तो हमने माना कि दूध मिश्रण में, किसमें, दूध मिश्रण में, दूध मिश्रण में, या आप यहां लिख सकते हो कि माना कि इस मिश्रण में, है ना, इस मिश्रण में हम क्या कर देते हैं, x लीटर दूध मिला देते हैं। तो इस दूध मिश्रण में जो है x लीटर, कितने लीटर, x लीटर दूध
और मिला दिया जाता है या और मिला देते हैं। आप कुछ भी आप अपने यहाँ से अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, मिला दिया जाता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि दूध मिश्रण में जो है वह x लीटर, मतलब मिश्रण में हम क्या कर लेते हैं, यहाँ आप ऐसे भी ले सकते हो कि माना इस मिश्रण में जो है x लीटर हम क्या मिला देते हैं, दूध और मिला देते हैं, तो जो नया मिश्रण बनता है वो क्या बनता है, तो x लीटर मतलब इस दूध में यानी 90 में आप क्या मिला दोगे, x और मिला दोगे इस मिश्रण में। ठीक है, तो दूध और मिला दिया जाता है, तो जो मिश्रण बनेगा आपको क्या बन जाएगा, देखिए तब जो नया मिश्रण बना आपका, तब नया या नए मिश्रण में जो दूध हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, पहले से बताओ 90 था आपका, इसमें x लीटर और मिला देती हो तो कितना हो जाएगा, ये आपका 90 प्लस x है ना। x के जगह आप ये लेट कर लीजिए, मान लीजिए कि मान लो 5 लीटर और अगर हो तो 90 प्लस 5 कर लेते हैं, है ना। तो नए मिश्रण में हमने दूध कितना मिलाया, x लीटर मिलाया, तो जो नया लीटर बना इस मिश्रण में, जो दूध का नया लीटर बना वो कितना बना, 90 प्लस x हो गया आपका, तो 90 प्लस x लीटर हो गया। क्लियर है ना। और आपका पानी वही रहेगा, ध्यान रखना, पानी कितना लीटर था, 10 लीटर था, तो पानी वही रहेगा। वह जो पानी है आपका वह कितना है, वो 10 ही लीटर रहेगा, उसमें कुछ हम ऐड नहीं कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि उसमें हम कुछ भी नहीं मिला रहे हैं, ध्यान रखिएगा, हम इस 90 वाले में मिला रहे हैं, क्योंकि क्या बोला है आपका क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितना लीटर है ना शुद्ध दूध मिलाया जाए, तो हमारे पास 90 लीटर था, उसमें हम क्या मिला दिए, और दूध मिला दिए, यानी x लीटर और मिलाया हमने, तो 90 प्लस x लीटर बन गया, और पानी आपका स्थायी रह गया है, मतलब आपका कांस्टेंट रहेगा, पानी स्थिर रहेगा, वही रहेगा आपका समान। ठीक है, तो चलिए देखिए आगे क्या है। अब देखो इस नए मिश्रण में जो है आपका, जो आपका नया मिश्रण बचा, यानी नए मिश्रण में आगे क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जब हमने दूध मिलाया तो नए मिश्रण में केवल 5% पानी हो, नए मिश्रण में क्या हो, 5% पानी हो, तो नए मिश्रण में अगर ये बताओ 5% पानी है ना, नए मिश्रण में 5% क्या है, पानी है, तो 5% आप ये अब यहाँ ये मान लेना कि नया मिश्रण हमारे पास कितना है, 100 है, उस नए मिश्रण में 5% पानी है ना। तो क्योंकि हमने माना क्या कि नया मिश्रण क्या है, 100 है, अब आप उसे लेट मत करिएगा कि नए मिश्रण में मान लो कि नया मिश्रण हमारा 100 है, उस 100 में से 5% पानी है, तो 95% क्या हो जाएगा आपका, दूध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूध होगा, तो 95% क्या होगा, दूध होगा। क्लियर, तो इसका अगर आप अनुपात बना लो, है ना, किसका बनाओगे, क्योंकि पहले क्या बोला था आपका, यहाँ आप देखोगे कि पहले आपका मिल्क और वाटर, मतलब दूध और पानी का, तो दूध और पानी, तो दूध पहले कीजिए यहाँ, यानी वाटर हो जाएगा, पहले वो मिल्क हो जाएगा, मिल्क, और ये क्या हो गया आपका वाटर, है ना, आप लिख लीजिएगा दूध और पानी। तो इसका अनुपात जो बनेगा ये 95% है, तो 95 अनुपात कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आप इसको डिवाइड करोगे तो, या आप ऐसे भी लिख सकते हो इसे, या 95 बटे क्या हो गया, 5, तो ये हो गया 5 एकम 5, है ना, और 19 पना 95। ठीक है, 19 5 जा 95 हो जाएगा, और 1 5 जा 5, तो ये कितना बन गया, ये 19 रेशियो कितना हो गया, 1, 19 अनुपात कितना हो गया, 1। क्लियर है। चलिए आगे देखिए क्या कहता है आगे। अतः अब देखो, अतः इनका जो मिश्रण है ना, क्योंकि हमने बोला कि जो नया मिश्रण था वो 100 था, टोटल यहाँ भी आप देखोगे कि नया हमारा जो पहला वाला मिश्रण था वो 100 लीटर था, उस 100 लीटर में से हमने 10% क्या निकाला, पानी, हमने 10% निकाल लिया। दूध देखो हमने कि हमारा अगर 10 लीटर जो है वो क्या पानी है, तो 100 लीटर में से, किसमें, 100 लीटर में से 10 लीटर पानी है, तो 90 लीटर क्या रहेगा आपका, दूध रहेगा। अब देखो क्या कह रहा है कि मान लेते हैं, हाँ, तो हम क्या मान लेते हैं
कि जो हमने क्या किया कि दूध में मिश्रण, मतलब जो हमने क्या किया कि कितना लीटर क्या मिला रहा है, शुद्ध दूध मिलाया जाए, तो हमने x लीटर क्या मिला दिया, शुद्ध दूध मिला दिया। जब शुद्ध दूध मिलाया तो इस 90 में से हमने ऐड किया ना कि 90 लीटर दूध था, उसमें और हमने दूध मिला दिया, तो नया मिश्रण कितना बन गया, 90 प्लस x लीटर, है ना। पानी आपका वही रहेगा, 10 लीटर ही रहेगा, तो इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, 90 प्लस x, है ना। याद रखिएगा इनका भी रेशियो हम बना लेंगे क्योंकि रेशियो से ही हमें हल करना है। तो ये देखो दूध पहले बोला था तो दूध ऊपर रहेगा यानी आपका अंश में रहेगा, और पानी कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा यानी हर में। तो 90 प्लस x बटे कितना हो जाएगा, 10 लीटर, है ना। इसी प्रकार हमने क्या किया, नए मिश्रण में 5% हमने देखा कि इस नए मिश्रण में जो है केवल 5% पानी हो, यानी 100% हमारे पास मान लो पानी है, उसमें से 5% पानी है, तो 95% क्या होगा, दूध। तो हमने इनका दूध और पानी का अनुपात निकाल दिया, 95:5 यानी 19 अनुपात कितना हो जाएगा, 1। क्लियर है। अब देखो ये दोनों अनुपात आपस में क्या है, बराबर है यानी समानुपात है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहले कितना था देखो, दूध और इसका पानी का मिश्रण पहले था, जब नया हमने मिलाया, इसमें क्या मिलाया, x लीटर, तो कितना हो जाएगा 90 प्लस x बटे कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, बराबर, है ना, याद रखिएगा। और इसमें कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 19 बटे क्या हो गया 1। अब आप लोग इसमें तिर्यक गुणा कर दीजिए, यानी इस 1 का गुणा 90 प्लस x में हो जाएगा और 10 का गुणा किस में हो जाएगा, 19 में हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ, है ना, ये हो जाएगा 1 का गुणा इसमें किया तो कितना हो गया, 90 प्लस x गुणे 1, और 10 का गुणा हमने किस में किया, 19 में किया, तो ये कितना हो जाएगा, 19 दाहम 190 हो गया। इसका गुणा 1 का 90 में किया तो 90 प्लस x का गुणा 1 में हो तो x, इस 90 को उधर ले जाओ आप लोग तो कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 190, और ये माइनस कितना हो गया 90, क्योंकि प्लस में था, ट्रांसपोज किया तो कितना आ गया हमारे पास, यहाँ कितना है 90, है ना, -90 हो गया, प्लस में था। तो अब 190 में 90 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 100 लीटर। तो अतः हमारे पास जो है वह हमने क्या किया कि जब नए मिश्रण में केवल 5% मिलाया, मतलब कहने का क्या मतलब कि इस मिश्रण में कितना लीटर शुद्ध दूध मिलाया गया, कितना लीटर शुद्ध दूध मिला गया, वह कितना मिलाया गया है, 100 लीटर मिलाया गया। कि कितना लीटर मिलाया गया है आपका, 100 लीटर शुद्ध दूध मिलाया गया है। तो आप यहाँ लिख दोगे कि अतः मिश्रण में क्या लिखोगे, अतः मिश्रण में 100 लीटर, कितने लीटर, 100 लीटर दूध मिलाया गया है। क्लियर, चीजें समझ में आ गई तो, है ना। तो कितने लीटर इसमें शुद्ध दूध मिलाया गया है, इस मिश्रण में 100 लीटर दूध मिला गया। आप लोग इसका आंसर अगर देखोगे अपने बुक में तो कितना दे रखा हुआ है, 4 लीटर या 5 लीटर दे रखा है, तो आपका आंसर वहां गलत है। आप लोग थोड़ा सा अपने बुक में सुधार कर लीजिएगा। क्लियर है, ये आपका आंसर कितना हो जाएगा, फिक्स 100 लीटर ही होगा। इन चीजों को ध्यान रखिएगा। क्लियर है, तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चन आपको टिक लगवा देते हैं और बता भी देते हैं। उसमें भी एक आपका जो है दूध और मिश्रण वाला है, मतलब पानी और दूध वाला है ना। और कुछ जो है आपके करके देखे हैं। तो मैंने जितना आप लोगों को क्वेश्चन कराया है इस प्रश्नावली 2 से, है ना, ये आप लोग देखोगे इस प्रश्नावली 2 से हमने जितना क्वेश्चन आप लोगों को कराया है, अब आप लोग उदाहरण में देखिएगा, इन्हीं के जैसे, इन्हीं से रिलेटेड आपको जो है एग्जाम्पल में क्वेश्चन मिलेंगे तो आप लोग लगाइएगा। जैसे आप लोग देखोगे उदाहरण में, ये पहला ही आपका उदाहरण नंबर 8वां है। इसमें आप पढ़ोगे कि पानी और दूध का एक मिश्रण कितना है, 40 लीटर है ना। कितने लीटर, 40 लीटर। इसमें जो है 10% क्या है, पानी है। बेचने वाले ने इस मिश्रण में पानी और मिला दिया। कितना, इस मिश्रण में जो है और पानी मिला दिया। इसमें देखो पानी मिलाया गया है, उस वाले में क्या था आपका, इस तरह जो क्वेश्चन था आपका उसमें दूध मिलाया गया था, इसमें पानी मिला दिया गया। तो नए मिश्रण में जो है 20% क्या है आपका, पानी है। तो कितना पानी और मिलाया गया, तो हम मान लेते हैं कि मिश्रण में पानी कितना है, 40 लीटर है ना। उस 40 लीटर का 10% निकाल देंगे तो कितना निकल कर आएगा, 4 लीटर। 40 का आप 10% निकालोगे तो 40 गुणे 10/100 कर देना, है ना। 10 दाहम 100 और 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा। मतलब कैसे, देखो 40 गुणे कितना हो गया आपका यहाँ 10%, यानी 10 बटे कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। इसको आप कैंसिल कर दोगे, देखो 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा,
ये वाले 0 से ये कट गया, 4 एकम 4 मतलब 4 लीटर आ जाएगा। क्लियर है? तो देखो अब 40 लीटर में अगर 4 लीटर क्या है आपका यहाँ पानी है, तो 40 में 4 घटा दोगे तो 36 लीटर कितना निकल कर आएगा? दूध। तो दूध कितना है? 36 लीटर। अब इस मिश्रण में जो है ना, इस मिश्रण में x लीटर पानी और मिला दिया गया। देखो बेचने वाले ने क्या किया, इस मिश्रण में पानी और मिला दिया। तो देखो x लीटर हमने मिलाया, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितने लीटर मिलाया हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि कितना मिलाया है, x लीटर पानी और मिला दिया गया है। तब नए मिश्रण में जो पानी है आपका वो कितना हो जाएगा, क्योंकि देखो x लीटर मिलाया मतलब इसमें जो है आपका दूध जो है स्थिर रहेगा। क्या रहेगा आपका? क्योंकि वो नहीं बढ़ रहा है ना, उसमें हम कुछ नहीं मिला रहे हैं, है ना। हम किस में मिला रहे हैं? पानी में नया मिश्रण मिला रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ? तब नए मिश्रण में हमने पानी मिलाया, पहले कितना था आपका 4 लीटर, x और मिला दिया तो कितना हो गया 4 प्लस x लीटर हो गया। दूध आपका वही रहेगा यानी 36 लीटर रहेगा, है ना। फिर आप देखो इस नए मिश्रण में हमने क्या किया, क्योंकि नए मिश्रण में 20% पानी है, तो बताओ दूध का कितना होगा। तो अगर हमने माना कि नया मिश्रण हमारे पास कितना है 100% है, 100% में मान लो कि 20% पानी था, तो 80% क्या होगा? दूध होगा। तो इसका जो अनुपात बनेगा पानी और दूध का, यहाँ पानी पहले बोला है दूध बाद में, तो पानी अंश में रहेगा दूध हर में रहेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 20 अनुपात कितना हो जाएगा आपका यहाँ 80। इसका अनुपात निकाल दोगे ना 20% और 80% का, तो ये कितना हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 चौको 8, 2 1 जा 2 और 2 4 जा कितना हो गया 8, यानी 1 रेशियो कितना आ गया 4। अब देखो यहाँ क्या बना था, नए मिश्रण का जो अनुपात बना था वो 4 प्लस x लीटर था पानी, और दूध कितना था 36, तो 4 प्लस x बटे कितना हो गया आपका यहाँ 36 हो गया। क्लियर है? बराबर क्या 1/4 तिरिया गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 4, क्योंकि 4 चको 16, 4 का गुणा x में तो 4x बराबर 36। अब आप जो है 16 को पक्षांतरित कर दोगे तो 36 माइनस क्या हो जाएगा 16, है ना। 36 माइनस कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। कितना बचेगा यहाँ 36 में आप 16 घटा दोगे तो कितना बचेगा आपका यहाँ 20 बचेगा। और 20 जब बचेगा तो x के गुणे में क्या है 4, ये कहाँ चला जाएगा बटे में, तो कितना हो जाएगा 20/4 हो जाएगा, 4 पंचे 20। तो x यानी अर्थात इस मिश्रण में हमने 5 लीटर क्या कर दिया 5 लीटर पानी और मिला दिया। क्लियर है? चलिए और क्वेश्चन आप लोग उदाहरण के देख लीजिए, और भी क्वेश्चन है हमारे पास, है ना, करके देखने में। अब आप लोग करिएगा ट्राई इसे, ये आपको करके देखने में। सीता के पास कितना है 8200 रुपीज मतलब 8200 रुपए है ना। इसमें से जो है वह क्या हो रहा है 100 रुपए के नोटों को दुगने नोट, है ना, क्या 100 रुपए के नोटों के दुगने नोट 500 रुपए के तथा 100 रुपए के नोटों से तिगुने नोट 1000 रुपए के हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि सीता के पास 1000 रुपए के कितने नोट हैं? ये आपका, अब मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, इसे आप लोग करिएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड 2890 यानी 2890 2890 रुपीज को ABC में इस प्रकार बांटना है आपको कि A अनुपात B बराबर कितना है 1:2 तथा B अनुपात C बराबर कितना है 3:4 है। ये आपका जो है प्रश्न बल से, है ना, पहले के जैसा है, तीसरे के जैसा, क्वेश्चन नंबर तीसरे के जैसा सेम टू सेम है। अब आप लोग करिएगा इसे। क्लियर है? 2890 रुपए है, जो हमें क्या करना है इन तीन यानी ABC। तो देखो A और B का अनुपात इतना है, B और C का अनुपात है, तो हमें A अनुपात B अनुपात C का मान निकालना है। क्लियर? चलिए उदाहरण नंबर आपका जो है एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए क्या है। कहता है आपका, कहता है कि 75 सेंटीमीटर लंबे एक रेखाखंड को, है ना, क्या 75 क्या है सेंटीमीटर लंबे एक रेखाखंड मीन्स जिसका एंड पॉइंट और प्रारंभिक पॉइंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पता हो। जैसे ये हो गया आपका AB यानी एक रेखाखंड हो गया, और ये लाइन होता है, लाइन में एरो का साइन होता है और ये अनंत की ओर चली जाती है। इसका हमें ना तो प्रारंभिक पॉइंट पता होता है ना तो अंतिम पॉइंट, मतलब ना तो शुरुआत और ना ही अंत, है ना। ठीक है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट भी हमें नहीं पता होता, ना तो एंडिंग पॉइंट पता होता, वो आपका क्या होता है लाइन कहलाता है। ठीक है, तो इसमें 75 सेंटीमीटर लंबे एक रेखाखंड को हम 3:5, 5:5 और 7 के अनुपात में 3 भाग करने पर प्रत्येक लंबाई कितनी होगी। अगर हम 3 बराबर भागों में बांट देते हैं तो कितनी लंबाई होंगी, तो उनका अनुपात कितना दे रखा हुआ है 3 है, 5 है, 7 है। तो आप इसे 3x मान लीजिए या तो 3 के
आप के भी लेट कर सकते हो या तो x भी लेट कर सकते हो। तो 3x 5x 7x हो जाएगा आपका, है ना। इन तीनों का जो है टोटल अगर योग करोगे 3x 5x और 7x का, वो किसके बराबर है 75। तो इन सभी को जोड़ दोगे तो एक यूनिट का मान निकल आएगा 5 3 8 8 7 15 हो जाएगा। 15x बराबर कितना हो जाएगा, या 15 के बराबर 75। तो के का मान यहाँ क्या आ जाएगा 75/15, है ना। तो के बराबर कितना आ गया 5। अब रेखाखंड की एक भाग की लंबाई कितनी थी, अनुपात कितना था 3k था या 3x। इस x या k का मान आप रख दीजिए यहाँ 3k में, तो 5 3 15 हो जाएगा। 5k में रख दोगे यानी इसको 5x भी लेट कर सकते हो, और x का मान 5 है तो 5 गुणे x का मान कितना हुआ 5 यानी 25 सेंटीमीटर। इसी प्रकार 7 का आ जाएगा 35 सेंटीमीटर। क्लियर है। इसी प्रकार आप लोग जितने भी एग्जाम्पल क्वेश्चन है अब आप लोग करिएगा, है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चैप्टर जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है 5.2, है ना। और जो भी डाउट होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अगर अच्छी लगे आप लोगों को तो लाइक जरूर करिए, ताकि हमें जो है थोड़ा सा इस चीज़ों से मोटिवेट मिले कि हाँ आप लोगों को क्या है ये वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना। कोई भी डाउट हो तो हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि।